नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नया रोचक किस्सा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद भी आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। आइए जानते हैं एक और नए रहस्यमय किस्से के बारे में। किले की दीवार से खून टपकता था। रात में चीख पुकार की आवाज सुनाई देती थी। यह सिर्फ कहानी है या सच्चाई, अब तक इसका रहस्य बरकरार है। हालांकि गांव में किले की दीवार से खून टपकने की चर्चा आज भी होती है। बात हो रही है जिला मुख्यालय सासाराम से 55 किलोमीटर दूर स्थित रोहतासगढ़ या रोहतास दुर्ग की। यह किला देश के सबसे प्राचीन दुर्गों में शुमार होता है। तो आइए जानते हैं इस किले के बारे में। किले से खून टपकने की चर्चा को उस वक्त बल मिला जब फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन 1812 में किला पहुंचते थे। उन्होंने अपनी किताब में किले की दीवार पर खून के निशान होने का जिक्र किया था। खून टपकने वाला स्थल आज भी लाल दरवाजा के नाम से मशहूर है, जो किले के कटौतिया घाट में स्थित है। किले के आसपास बसे गांवों में पिछले 200 सालों से किले की दीवार से खून टपकने की कहानी आज भी सुनाई जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि किला कई राजा महाराजाओं के आधिपत्य में रहा। किले पर कब्जा को लेकर कई नरसंहार हुए। शायद इसलिए इस किले को खूनी किले के नाम से भी जाना जाता है। किले की शीर्ष पर पहुंचने के बाद यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और सोन नदी का विहंगम दृश्य काफी आकर्षित करता है। यही वजह है कि किले की समृद्ध विरासत ने बहुत सारे राजाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी बनावट को देखकर शेरशाह ने वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम नदी के किनारे रोहतास किले का निर्माण कराया था, जिसे 1971 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया था। स्थानीय लोगों के साथ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में हुआ था। किले का निर्माण अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितेश ने करवाया था, इसलिए इस किले को रोहिताश के नाम से भी जाना जाता है। कई वर्षों तक यह किला हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया। इतिहासकारों का मानना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किले की चार दीवारी का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन भी किया था। रोहतासगढ़ का किला जितना प्राचीन है उतना भव्य भी है। किले का घेरा 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किले में कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेड़ा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आज भी मौजूद है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखे जा सकती है। दोस्तों, 1539 में शेरशाह व हुमायूं के बीच युद्ध की नौबत आने पर शेरशाह ने रोहतास के सूर्यवंशी खरवार राजा नरपति से मदद मांगी। शेरशाह ने नरपति से कहा कि मैं अभी मुसीबत में हूँ, कुछ दिनों के लिए महिलाओं को किले में शरण दी जाए। खरवार राजा नरपति ने पड़ोसी की मदद के ख्याल से शेरशाह की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसने केवल औरतों को किले में भेजने का संवाद भेजा। बताया जाता है कि लगभग 100 से अधिक डोलियां रोहतास दुर्ग के लिए रवाना हुई। पिछली डोली में स्वयं शेरशाह भी रोहतास किले के लिए रवाना हो गए। जब डोलियां रोहतास दुर्ग पर पहुंचती है तो किले में मौजूद सिपाहियों ने डोली की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान पहले पहुंची डोलियों में कुछ बूढ़ी औरतें थी। वहीं पीछे की डोली में बैठे शेरशाह व उनके सैनिकों ने डोलियों में कूदकर मोर्चा संभाल लिया। युद्ध में माहिर शेरशाह ने कुछ ही घंटों के अंदर किले पर कब्जा कर लिया। रोहतास का इतिहास, इसकी समृद्धि, सभ्यता और संस्कृति से अंग्रेज काफी प्रभावित थे। अंग्रेजों के शासन के समय यह क्षेत्र पुरातात्विक महत्व का रहा है। 1807 में सर्वेक्षण का दायित्व फ्रांसिस बुकानन को सौंपा गया था। बुकानन 1812 में रोहतास आने के बाद पुरातात्विक जानकारी हासिल की थी। 1881-82 के दौरान BW गैरिक ने भी क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के दौरान रोहतासगढ़ किले से राजा शशांक की मुहर का सांचा भी प्राप्त हुआ है।
वर्ष 1588 में इस किले पर मानसिंह का कब्जा था। मानसिंह ने किले के एक तख्ते बादशाही नाम का महल भी बनवाया था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए आईना महल व किले के द्वार के रूप में गतिया पौल का निर्माण करवाया था। महल के बाहरी परिसर में जामा मस्जिद, हब्स बख्श का मकबरा और सूफी सुल्तान का मकबरा भी बनाया गया। मानसिंह महल के सबसे करीब पश्चिमी दिशा में राजपूताना शैली में बना हुआ भगवान गणेश का एक मंदिर भी है। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का किले पर कब्जा हो गया। किले में हिंदू व मुसलमानों की बहुत सारी स्मारक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।